नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। सिख भाजपा से नाराज दिखाई दी है। पत्रकारों को ऑनलाइन धमकी मिलने पर पुलिस ने अपना अभियान तेज कर दिया उनको पकड़ने के लिए, और जम्मू में भी अब पत्रकारिता आसान नहीं रही। पाक के भीतरी माहौल खराब है वो, लेकिन साजिशों से वो आवाज नहीं आ रहा। आज साबा से भी ड्रोन से हथियार फेंके और पुंछ में भी तलाशी अभियान के समय जंगल में फायरिंग हुई जी। तो सबसे पहले हम गुरु जी की बात करते हैं। गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है। सभी सिख धर्म जो है, सिर्फ सिख धर्म नहीं बल्कि सभी धर्म वाले इनको अपना बहुत ही श्रद्धा के साथ याद करते हैं। इन्होंने मानवता और हिंदू धर्म के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। खासकर कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के लिए इन्होंने किया, एक बहुत बड़ी बात थी। उस सिलसिले में सारे देश में तो श्रद्धांजलि दी जा रही है, लेकिन आज जम्मू में भी एक समारोह हुआ, उसमें भी श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन इसके साथ साथ जो है सिखों ने भाजपा के साथ कुछ नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जो हमें स्थान मिलना चाहिए था सिखों को, वो भाजपा सरकार में नहीं मिल पाया। बिल्कुल। देखिए, हम अगर सिख परंपरा को देखें, शुरू से गुरु नानक देव साहब ने लंगर की और मानव की सेवा की बात कही, और ये नवे गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब की जो धमकी थी कि इस्लाम स्वीकार करो, नहीं किया, बल्कि धर्म और मानवता की रक्षा के लिए कुर्बानी दी। आपने ठीक कहा कि कश्मीर में जब वहाँ पर जोर जबरदस्ती की जा रही थी, तो गुरु महाराज कश्मीर गए और वहाँ उनको ललकारते हुए धर्म की रक्षा की, हिंदुओं की रक्षा की, मानवता की रक्षा की। सबसे बड़ा शब्द है मानवता का। उन रक्षा की कुर्बानियाँ थी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम अगर देखें पिछला एक इतिहास, मैं किसान आंदोलन की बात करूं, वहाँ जितनी सेवा, लंगर सेवा जिसे कहते हैं, जी, सिख समुदाय ने की, वो वास्तव में वैसी सेवा हम हिंदू हैं, हम समझते हैं इतनी हमारे दरिया दिली करते हैं सेवा, लेकिन वो दरिया दिली उस तरह की जो गुरु नानक महाराज ने सिखाई। हालांकि गुरु नानक को मानने वाले, सिख धर्म को मानने वाले केसधारी भी और सहजधारी भी हैं, दोनों कम्युनिटी हैं। लेकिन ये जो आपने जिस ओर इशारा किया, भाजपा, आज एक कार्यक्रम हुआ BC रोड बस अड्डे पर, वहाँ पर इस प्रकार की नाराजगी का दृश्य दिखाई दिया। इसको लेकर नेशनल सिख फ्रंट के जो कुलवंत सिंह भट्टी हैं, उनका कहना है, कहते हैं हम अरसे से मांग करते आ रहे हैं कि सिखों को क्यों इग्नोर किया जाता है, कि जबकि हमारे गुरुओं ने समाज के लिए, मानवता के लिए, मानव के लिए तमाम तरह की कुर्बानियाँ सेवाएं की हैं। नासरी टनल जो है, अभी उसका कोई नामकरण नहीं हुआ। वो चाहते हैं चूंकि गुरु महाराज इसी रास्ते से गए थे, तो जरूरी है कम से कम एक उनका प्रतीक के तौर पर उनका नामकरण गुरु महाराज के नाम पे किया जाए। और वास्तव में ये बात फैक्ट है। आप देखिए ना, अगर हम प्रिंसेस लेट जम्मू कश्मीर की बात करें, अविभाज्य जम्मू कश्मीर की, जो महाराजा साहब की थी, उसमें जो मुजफ्फराबाद है, मीरपुर है, कोटली है, बाग है तहसील जो, तो मैं समझता हूँ ये वो तहसील थी जहाँ पर हिंदुओं के साथ साथ सिखों की बहुतायत थी, मेजॉरिटी थी, और उस 47 के कत्ल गारत में इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तो सिख समुदाय का सही नाराजगी हमें लगती है कि जिन गुरुओं की परंपरा पर चलते हुए आज भी, कट्टरपंथी को छोड़ दीजिए, अगर कट्टरपंथी हर समुदाय में बैठा है, तो मैं समझता हूँ आम अगर सिख की बात करें तो गुरु नानक देव महाराज जो प्रथम गुरु, उसके बाद दशम गुरु तक, सबकी अपनी एक विरासत है जबरदस्त। तो उन्होंने मांग की सिख समुदाय ने कि कम से कम अल्पसंख्यक आयोग बने, उसमें प्रॉपर एक उनको एक नुमाइंदगी दी जाए। और सबसे बड़े गुरु महाराज की जो बात कही है, वो नासिरी टनल है या गंगयाल चौक है, तो हम समझते हैं चुनाव पर होना चाहिए। हम तो पीपी न्यूज लाइन, इसके लिए हम कह रहे हैं, पीपी न्यूज लाइन भी इस बात के लिए पुरजोर निवेदन करेगा प्रदेश शासन से और केंद्र सरकार से कि गुरु महाराज की याद में
ऐसा एक ऐसी जगह उनका नाम रखा जाए ताकि लोग उधर गुजरे तो पता चले हाँ गुरु महाराज इधर से ही निकले थे। सीजी आपने लंगर की बात कही जी। जगह, लेकिन ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, जी। पूरे विश्व में। अब यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा था, देखिए हमारे वहां पे कितने लोग फंसे हुए थे। बिल्कुल। ये छोड़ी सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, वहाँ यूक्रेनी भी थे, जितने भी थे उन सबके लिए लंगर लगाया, वहां उन्होंने लंगर लगाया। ये बहुत बड़ी श्रद्धा है। और सबसे एक चीज और देखिए दिलचस्प बात, रोहिंग्यास का हर मुल्क में तिरस्कार हो रहा है, जबकि मुल्क उनका था, वहां पर बुद्धिस्ट आ गए। और देखिए बांग्लादेश के वहां खदेड़े जा रहे हैं, यहाँ भी अपने अपने तरीके से उनकी व्याख्याएं हो रही हैं, लेकिन उनका पूरा रेकी करके वहां पर भी सिख युवा जो दिल्ली से और पंजाब से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने जाके वहां रेकी करी, कितने लोग फंसे हुए हैं, उनकी सेवा की। दरअसल मानव की सेवा यही है। गुरु नानक देव महाराज, कल मैं एक पाकिस्तानी वीडियो देख रहा था जी चैनल, उनमें भी उन्होंने बताया कि गुरु महाराज जो अमृतसर में जो एशिया का सबसे बड़ा, साउथ एशिया का सबसे बड़ा लंगर जो है वो हरमंदिर साहब में लगता है, वो बहुत बड़ी बात है। सीजी, कश्मीर में पत्रकारों को ऑनलाइन जो धमकी दी है उसको लेके पुलिस जो है उनने अभियान छेड़ा हुआ है, उनको गिरफ्तार करी हो। RTF के जो भी है, जिन्होंने भी धमकी दी है, उसमें तो चल रहा है, जो उसमें तो काफी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, पकड़े गए हैं। और कल DG पुलिस ने भी कहा है कि बिल्कुल, आज भी छापे चल रहे हैं। अब तो जम्मू में भी ये हालात हो गए कि धीमी आवाज में अभी पत्रकार को धमकी देनी शुरू हो गई। सीजी, आपको मैं बताऊं, कल हमने एक स्टोरी की थी रघुनाथ जी मंदिर के लिए, और फैक्ट है, मैं खुद गया हूं, ठीक है, गया थोड़ा देर पहले था, अभी नहीं मैं गया, उससे पहले गया था। वहां के जो हालात मैंने देखे वो बयान किए, और उसके बाद जो है बहुत से आपके पास भी आए, हमारे पास भी लोग आए, उन्होंने हमें बताया। कल एक मैनेजर है वहां के, आज सुबह एक मैनेजर है संदीप करके, उनका जब ने फोन नंबर डाला ट्रू कॉलर में तो उनका संदीप नाम आया। उन्होंने मुझे एक धमकी भरे शब्दों में बातें की, आप गलत बोल रहे हो, आपने गलत बयानी की है, आप वीडियो इसको डिलीट कर दे। मैंने कहा भैया मैं आऊंगा और आपको दिखाऊंगा, और फैक्ट है। अब जब मैंने उनसे कहा कि क्या ये मैंने गलत कहा कि ऐसे आप तिलक लगाए, नहीं जी हमने बंद कर दिया। मैं कब था? कोरोना से पहले था। मैं ये मानते थे आप कि कोरोना काल से पहले ये परंपरा थी आपकी वहां पे कि पैसे इकट्ठे करके ऊपर किसी को देने और वहां पे बैठाना, किसी को तिलक लगाना, पैसे लेने? नहीं, ऐसे तो जवाब सुनिए उनका, ऐसे तो हरिद्वार में भी आप जाते हो तो आपको नंगा करके भेज देते हैं, और ये सब रिकॉर्डिंग है, ये सब रिकॉर्डिंग है, हाँ। सब रिकॉर्डिंग। ये संदीप है कोई, उन्होंने मुझे फोन पे कहा। अब ये बताइए इस मंदिर को अंदर क्या कुछ हो रहा है, हम लाएंगे सब चीजें लाएंगे सामने, लेकिन इसके साथ साथ हम LG साहब से दरख्वास्त करते हैं इसे जो है श्राइन बोर्ड के अधीन किया जाए। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ये जो शिकायत है ये बरसों बरस से चलती आ रही है, कोई आजकल की शिकायत नहीं है, बरसों बरस से, कि वहाँ कोई श्रद्धालु बाहर का आता है, वो पहचान जाते हैं और उस हिसाब से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। मान लीजिए मैं अगर मान लीजिए माँ वैष्णो दर्शन के लिए आया हूँ, मैं गिनती के पैसे 1000 रुपये लाए, सर पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, और मेरे पैसे खत्म हो गए, तो मैं अगर मंदिर में मत्था टेकने जा रहा हूँ तो जबरिया कहा जाएगा कि भाई आप इस पे इतने पैसे रखिए, इसमें इतने पैसे। ये तरीका बिल्कुल गलत है, वहाँ है ही नहीं। अच्छा, कुप्रबंधन है, खोलने की पूरी जगह नहीं, वो वहाँ पे वो बाहर सड़कों पे खोले जाते हैं। बिल्कुल, अंदर कोई लंगर बंद हो चुका है, कम से कम एटलीस्ट भोजनालय हो, बाहर से लोग आते हैं, हर बड़े मंदिर। और सबसे बड़ी बात है जी, ये हम कहते हैं श्राइन बोर्ड को दे दीजिए। क्यों दे दीजिए? इसके लिए एक स्मार्ट सिटी प्लान में बहुत बड़े गलियारा बनने हैं, लेकिन नहीं बन रहा। ये तभी बनेगा जब श्राइन बोर्ड के अंदर आएगा। देखिए धर्मार्थ ट्रस्ट को लेकर लंबे अरसे से कंट्रोवर्सी चलती रही है, कश्मीर में भी मंदिरों को लेकर वहाँ कश्मीरी पंडित समुदाय आवाज उठाता रहा है, और यहाँ रघुनाथ मंदिर, देखिए रघुनाथ मंदिर एक एशिया के ऊपर, मैप के ऊपर इसकी बड़ी आस्था है हिंदू धर्मावलंबियों की। हम लोग भी जाते रहते हैं जब समय मिलता है, लेकिन वहाँ पर अगर सिस्टम चलाने वाले लोग धमकाने के अंदाज से कहेंगे ये खबर गलत है और इसको डिलीट करिए, तो मैं समझता हूँ ये अच्छी परंपरा नहीं है। और जो धर्मनाथ ट्रस्ट के सर्वोसर्वा हैं डॉक्टर करण सिंह, उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए, वरना इसकी तो कई कहानियां हैं। क्या हालात है आपके पास ही, बिल्कुल सारे आए थे वहां के, बिल्कुल मुलाजिम बिल्कुल PP न्यूज़ लाइन में आके रोए थे, बोले थे बिल्कुल हमारी क्या हालत बना रखी। बिल्कुल, इनके जो सेक्रेटरी हैं वो 15 दिन के बाद इनको छोड़ के चले गए। ये हालात वहां के। नहीं, आपने ठीक कहा। देखिए इसका एकमात्र इलाज है सरकार को, जैसे आपने
वो अपना रियासी वाला शिवखोड़ी मंदिर अपने अधीन लिया, उसका बोर्ड बनाया, बिल्कुल। सुकराला माता का बोर्ड बनाया, इसका भी बोर्ड बनना चाहिए। जी, बिल्कुल। सबसे बड़ी क्योंकि ये जो एकाधिकार है, कम से कम बोर्ड बनेगा और जो मुलाजमत करेगा उसको ऊपर एक दबाव तो रहेगा कि अगर मैं गड़बड़ करूंगा या बदतमीजी करूंगा तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। तो अभी तो पिक एंड चूज है, हो सकता है ट्रस्ट के किसी आदमी का फेवरेबल आदमी हो जो ये फोन धमका रहा हो, बिल्कुल। तो ये तमाम चीजें जरूरी है, हम समझते हैं। अभी हम कई कड़ियां चलाएंगे, अगर धमकी देंगे तो हमारे पास बहुत चीजें हैं जो इसकी कड़ियां खुलती जाएंगी। और चुनौती इस तरह से धमकी देना, आपकी कोई शिकायत है, अपना वर्जन देना चाहते हैं, पीपी न्यूज लाइन ने अपना मंच ओपन कर रखा है, अपना वर्जन दीजिए, हम चलाएंगे। हमने ये नहीं कहा हाँ। कि हम कहते हैं हाँ, ये आरोप लगा रहे हैं। हाँ। और हमने जो देखा है, बिल्कुल ठीक है, उसमें थोड़ा देर पुराना मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन अब ये खुद कह रहे हैं कि ये कोरोना काल से पहले था, अब नहीं है। मतलब आप हरिद्वार में कपड़े उतार के नंगे होके आते हैं, तो ये मतलब इनका ये तर्क है, ये कुतर्क है इनका, कुतर्क है। देखिए, कुतर्क भी है और कुप्रबंधन भी है। मैंने आज देखा, आप पुरानी बात छोड़ दीजिए, आज भी रघुनाथ मंदिर के बाद चप्पलें और जूते उतारे जा रहे थे। इतना विशाल मंदिर है, क्या प्रबंधन कमेटी का ऐसा सिस्टम नहीं है कि मंदिर परिसर में कहीं बाहर लगा रखी है जहाँ फूल बेचे जाते हैं? इतना बड़ा मंदिर है, कोई दुकान भी नहीं है आप अंदर फूल माला का प्रसाद लेके जाए। बिल्कुल। तो ये जरूरी बन जाता है, मैं समझता हूँ कि इसको गवर्नर साहब, इसको श्राइन बोर्ड का एक इसकी तैयारी करें, क्योंकि ये मंदिर कोई छोटा मंदिर नहीं है, महाराजा साहब के वक्त का मंदिर है, उसकी मान्यता पूरी दुनिया में है, प्रतिष्ठा भी है। लेकिन चंद लोगों के जो वहाँ काम करते हैं, जो देख रेख करते हैं, उनकी वजह से अगर ऐसे ऐतिहासिक मंदिर की बदनामी होती है तो जरूरी बन जाता है कि शासन और प्रशासन इसमें दखल अंदाजी करे। सी जी, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बहुत खराब हैं, वो तो सभी देख रहे हैं, लेकिन भारत के विरुद्ध वो अपनी साजिश से बाहर नहीं आ रहा। जी जी। पुंछ में भी आज एक जंगल में तलाशी के अभियान के बाद आतंकवादियों ने वहां पे गोली चलाई सुरक्षा बलों पे। और आज सांबा में जो ड्रोन ने फेंके थे, कल भी एक खबर चलाई थी, हमने चलाई थी पिपिन लाइन पे, बिल्कुल। आज वहां पे जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वहां ड्रोन का फेंका हुआ जो सामान जो है था वो मिल गया। उसमें से 5 लाख रुपया कैश है, 2 पिस्टल है और उसके अलावा गोलियां हैं और एक और भी घातक हथियार है, विस्फोटक, उसकी भी जांच चल रही है, वो क्या है। मतलब अपनी तरफ से पाकिस्तान जो है ये जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि धुंध बढ़ जाएगी, बर्फ पड़ जाएगी, इससे पहले जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, इसी फ्रीक्वेंटली उनके जो ड्रोन जो है यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, बर्फबारी के बाद तो चुनौतियां, मैं समझता हूँ अभी तो चुनौतियां हैं, बर्फबारी के बाद तो इसलिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी क्योंकि कोहरे में दिखता नहीं है ड्रोन कब आ रहा है, कब जा रहा है। चूंकि उनको इससे मतलब नहीं है कि ड्रोन मार गिराया जाएगा, उनका मकसद है भेजते रहो, जितना सामान गिर जाए, जितने रिसीविंग हेड है वो अपना सामान उठा के ले जाएं। और कल हमने चलाई भी था पीपी न्यूज लाइन में कि सांबा में सघन तलाशी अभियान सुरक्षा बलों ने चला रखा है। आज कामयाबी मिली, एक बैग मिला जिसमें आपने बताया कि पिस्तौल और गोलियां और विस्फोटक और कैश मिला है। तो इससे सहज समझा जा सकता है कि पाकिस्तान 5 लाख रुपया बड़ा अमाउंट है, और जो इनके OGW होते हैं उनकी हैसियत इतनी नहीं होती। अगर उनको 5 लाख रुपया दिया रहा है, इसका मतलब बड़े कांड के लिए दी जाए। तो मैं समझता हूँ ये हम तो शाबाशी भी देंगे अपने सुरक्षा बलों को, पहली बात तो ये है, लेकिन हम ये भी अपील करेंगे कि आने वाले दिन चुनौतियों भरे हो सकते हैं, इसलिए सुरक्षा में कड़े तो हैं और कड़ी बरतनी चाहिए। तो ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। नमस्कार।